तो जीडीपी ये वो नंबर है जिससे हम किसी देश की तरक्की को नापते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पैमाना ही टूटा हुआ हो? आज हम इसी शक्तिशाली नंबर के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे, क्या ये हमें वाकई पूरी तस्वीर दिखा रहा है? देखिए, दशकों से जीडीपी को आर्थिक सेहत का मतलब इकोनॉमिक हेल्थ का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता रहा है। सैमुअलसन और नॉर्डहाउस जैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने तो इसे 20वीं सदी के महान आविष्कारों में से एक कहा है। और मकसद भी सीधा सा था, एक सिंपल से नंबर में पूरी अर्थव्यवस्था का स्नैपशॉट दे देना। लेकिन क्या हो अगर वो पूरी की पूरी तस्वीर ही थोड़ी धुंधली हो? डॉक्टर सेंथिल कुमार का कहना है कि जीडीपी एक तरह का गलत नाम है। ये असल में देश के प्रोडक्शन को नहीं, बल्कि देश के अंदर पैसे के घूमने को यानी मनी मूवमेंट को मापता है। अब ये एक बहुत बड़ा फर्क है और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो चलिए दुनिया के इस सबसे मशहूर नंबर की परतों को जरा खोलकर देखते हैं। क्या जीडीपी सच में एक अधूरा पैमाना है? तो ऑफिशियली जीडीपी की परिभाषा है एक तय समय में किसी देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी तैयार चीजों और सेवाओं की कुल मौद्रिक कीमत। यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है मौद्रिक कीमत। और बस यहीं पर पहली दरार दिखाई देती है। जीडीपी पूरी तरह से बाजार की कीमतों पर टिका हुआ है। ये मानकर चलता है कि किसी भी चीज की जो कीमत है वही उसकी असली कीमत यानी असली वैल्यू है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? और यही बात हमें कीमत बनाम मात्रा की समस्या पर ले आती है। ये एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास है, जहां ज्यादा सामान बनाने पर भी जीडीपी का नंबर कम हो सकता है। जरा सोचिए, एक देश आज 10 साल पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्टील या स्मार्टफोन बना रहा है। प्रोडक्शन में ये तो एक जबरदस्त उछाल है ना? लेकिन कहानी में एक मोड़ है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, उसी समय में कंपटीशन और टेक्नोलॉजी की वजह से हर एक फोन या हर टन स्टील की कीमत या तो वहीं की वहीं है या फिर गिर गई है। तो बात समझ में आ रही है, प्रोडक्शन की मात्रा यानी वॉल्यूम तो आसमान छू रहा है, लेकिन कीमतें नीचे जा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जीडीपी असल में जो वैल्यू बढ़ी है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। वो देश की असली उत्पादन शक्ति को बहुत कम आंक रहा है। और यहीं एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। जब हम महंगाई देखते हैं तो वो अक्सर असली प्रोडक्शन के वजह से नहीं आती, वो आती है रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट जैसे सट्टा बाजारों से। इससे जीडीपी का नंबर तो बढ़ जाता है, पर क्या इससे हमारी जिंदगी असल में बेहतर होती है? अच्छा, अब एक और बड़े जाल के बारे में बात करते हैं, देशों की तुलना करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल करना। ये डॉलर के आंकड़े कैसे गुमराह कर सकते हैं? हम सब ने ऐसी हेडलाइंस तो देखी हैं, है ना? अमेरिका 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पर, चीन 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा और भारत लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर पर। ये नंबर ही तो हमें बताते हैं कि कौन कितना शक्तिशाली है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2 करोड़ 10 लाख। ये सिर्फ एक साल में भारत में बिकी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की संख्या है। बहुत बड़ा नंबर है ये। अब सोचिए, इस नंबर के पीछे कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सर्विस की इंडस्ट्री है। लेकिन जैसे ही आप इन सबको अमेरिकी डॉलर में बदलते हैं, तो कम कीमत की वजह से ये विशाल आर्थिक गतिविधि लगभग गायब सी हो जाती है। जीडीपी इस असलियत को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रहता है। तो अगर जीडीपी हमें पूरी कहानी नहीं बता रहा, तो फिर असली अर्थव्यवस्था को कैसे देखा जाए? चलिए एक नए नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। एक बेहतर तस्वीर पाने के लिए हमें सबसे पहले जीडीपी में से नुकसान वाली चीजों को घटाना होगा। सोचिए, प्रदूषण, सट्टा बाजार के बुलबुले और ऐसा कर्ज जो चुकाया ना जा सके, ये सब वो लागतें हैं जिन्हें जीडीपी गिनता ही नहीं। डॉक्टर कुमार एक बेहतर तरीका सुझाते हैं। अर्थव्यवस्था की सेहत को समझने के लिए 4 जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, सामान की मात्रा और क्वालिटी देखिए, सिर्फ उसकी कीमत नहीं। दूसरा, ये देखिए कि आमदनी लोगों में कैसे बंटी हुई है। तीसरा, क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? और चौथा, क्या हम सच में काम की और जरूरी चीजें बना रहे हैं? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट तो भारत जैसे देशों के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। पर कैपिटा जीडीपी एक अरबपति और एक किसान की इनकम का औसत निकाल देता है, जो कि किसी के लिए भी एक बेकार का आंकड़ा है। यह सच्चाई को छुपा देता है कि इन देशों में अच्छी खासी कमाई करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार मौजूद है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। अगर जीडीपी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? अब ये सोचने का वक्त है कि हम असल में नाप क्या रहे हैं।
आखिर में बात बस इतनी सी है। असली लंबे समय की ग्रोथ जीडीपी का नंबर बढ़ाने से नहीं आती। वो आती है ज़रूरी सेक्टर्स में उत्पादन को बनाए रखने से और लोगों के हाथ में पैसा रखने से, ताकि वो चीज़ें खरीद सकें। तो हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज जब दुनिया में स्थिरता, असमानता और घटते संसाधनों की चुनौतियां हैं, तो क्या हमें अब भी सिर्फ पैसों वाली जीडीपी ग्रोथ के पीछे भागना चाहिए? या फिर ये वक्त है तरक्की को नापने के लिए कोई बिल्कुल नया तरीका खोजने का? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।